वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पूजा में आप जो भी क्रिया करते हैं उनमें से कुछ बातें आपको बताएंगे। तो आज का विषय है धूप बत्ती के प्रकार, लाभ और निर्माण विधि। धूप बत्ती आप करते हो, हिंदू धर्म में धूप देने और दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। सामान्य तौर पर धूप को दो तरह से दी जाती है। पहला गुग्गल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। ये दो प्रकार से धूप देते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में समय की कमी और प्रचार की अधिकता के कारण आमतौर पर हम बाजार से लाई गई धूप का प्रयोग करते हैं, जिनमें भी हमें विभिन्न प्रकार की सुगंध वाली धूप मिल जाती है। लेकिन इनके निर्माण में अधिकांश केमिकल और गाड़ियों का बचा हुआ काला तेल का ही उपयोग होता है। ऐसा लगभग कई जगह पे पाया गया है। बाकी सब मैं आपको बताऊं कि बाज़ार में मिलने वाली सभी चीज़ बुरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया वैसा लगभग पाया गया है। गुड़ और घी से दी गई धूप का खास महत्व है। इसके लिए सर्वप्रथम एक कंडा जलाया जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाए तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर उस अंगारे पर रख दिया जाता है। उसके आसपास अंगुली से देवताओं को और अंगूठे से अर्पण करने से वह धूप पितरों को लगती है। जब देवताओं के लिए धूप दान करें तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करना चाहिए, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तब अरे माँ सहित अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। उससे सुख शांति की कामनाएं करें। नियम क्या है? नियम यह है कि हिंदू धर्म में धूप बत्ती आदि से धूप देने के नियम बताए गए हैं। जैसे कि किसी कारण से यदि रोज धूप नहीं दे पाए तो त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। मतलब आप महीने में 30 दिन तो नहीं दे सकते, लेकिन मैंने जो दिन बताया उसमें आप ये धूप दे सकते हैं। सुबह दी जाने वाली धूप में देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर लेनी चाहिए। पवित्र होकर और पवित्र रहकर ही धूप देना चाहिए, ये एक नियम है। धूप ईशान कोण में ही दे। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। मतलब आपको धूप कहाँ देनी है? ईशान कोने में, और ये धूप की सुगंध सारे कमरों में फैल जानी चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। ये एक नियम है, किसी को पता भी नहीं होगा। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। मतलब ये धूप का एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान इस तरह से रह सकता है। धूप के प्रकार कौन से हैं? तंत्र अनुसार अगर, तगर, कृष्ण, शैलज, शर्करा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नखिंची, मुसिर, जटामांसी, कपूर, ताली, सदलन और गुग्गल से 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं। मधुरत्न के अनुसार चंदन, कृष्ण, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और क्षुद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि छठा भाग कृष्ण, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नखला, हरितकी, राल समान अंश में दपे 1 भाग, शिलाजय 3, लवजिंता, नागर मोठा 4 भाग, गुग्गल आदि 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होता है।
रूहिकाख्य कर्ण दारू सिंहक अगरसित शंख जाति फल श्रीष ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त दैनिक पूजन अथवा तो विशेष कामना के लिए निम्न धूप आदि धुनि का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रकार और फल आपको बता रहा हूँ मैं। एक, कपूर और लौंग। रोजाना सुबह शाम घर में कपूर और लौंग जरूर जलाएं। आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जला के उसकी आरती लेनी चाहिए। इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं, साथ में पैसों की भी कमी नहीं रहती। मतलब घर में जब भी आरती करें उसके बाद आपको कपूर जला के उसकी आरती लेनी चाहिए, तो सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और आपके पैसे की जो कमी है, पैसे की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। दूसरी है गूगल की धुनी। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की धूप देनी चाहिए। धुनी देने से गृह कलह शांत होता है। मतलब घर में जो झगड़े वगैरह होते हैं वो गूगल की धुनी से शांत हो जाएंगे। गूगल सुगंधित होने से साथ ही दिमाग के रोगों के लिए भी ये लाभदायक है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। दूसरा है पीली सरसों। पीली सरसों, गूगल, लोबान, गोधरूत को मिलाकर सूर्यास्त के समय उपले कंडे में जलाकर उस पर ये सारी सामग्री डाल दें तो नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मतलब ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए इस प्रकार का धूप अच्छा है। चौथा है धूप बत्ती। घर में पैसा नहीं टिकता हो तो रोजाना महाकाली के आगे एक धूप बत्ती जलाएं। ये ध्यान रखें जिनके सर पे बहुत कर्जा है, जिनको पैसे की तकलीफ है, जो पैसा आता है और चला जाता है, ऐसी समस्या से कोई भी इंसान परेशान है तो मेरी बात सुनिए। महाकाली के आगे रोज एक धूप बत्ती लगाए। हर शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप फिर से खुशहाल हो जाएंगे। नीम के पत्ते। घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धुनी जलाएं। इससे जहाँ तक और सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वही वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। मतलब 2 प्रकार के फायदे हैं आपको कि घर के आसपास जो भी जीवाणु है अलग अलग प्रकार के, वो नष्ट होते हैं और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। षोडशांग धूप। अगर तगर, कृष्ण, शैलज, शर्करा, नागर, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सदलन और गुग्गल, ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इनकी धुनी से आकस्मिक दुर्घटना नहीं घटती है। मतलब कोई एक्सीडेंट, कोई अनहोनी जो होनी है वो ये इस प्रकार के धूप करने से अटक जाएगी, ऐसा कहा गया है। लोबान की धुनी। लोबान धुनी, लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने पे पारलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती है, इसलिए बिना विशेषज्ञ से पूछे इसे ना जलाए। मतलब ये भूत प्रेत पिशाच परलौकिक शक्ति है, इससे आकर्षित होती है। मतलब लोबान जलाने से पहले किसी जानकार हो उसको पूछ के ही लोबान का धूप करें। दशांग धूप। चंदन, कृष्ण, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामासी, लघु और क्षुद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप भी कहते हैं। इससे घर में शांति रहती है। मतलब घर में अगर शांति चाहिए तो दशांग धूप का प्रयोग करें। गायत्री केसर। घर पर यदि किसी ने कुछ तंत्र करके रखा है, मतलब कोई तकलीफ हो रही है, आपको लगता है कि कोई किसी का साया है, किसी ने कुछ किया है, ऐसा कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जावित्री गायत्री केसर लाकर उसे कूट कर मिला दे। उसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला दे। अब इस मिश्रण की धूप को रोजाना शाम को दे। ऐसा 21 दिन करने से ये सब आपको जो अलग अलग शक्तियों का आपको प्रभाव लगता है तो ये दूर हो जाएगा और शांति होगी।
पुराण में उल्लेख क्या है कि हेमाद्रि ने धूप के कई मिश्रणों का उल्लेख किया है, यथा अमृत, अनंत, अक्षधूप, विजय धूप, प्राजापत्य। इस 10 अंगों वाली धूप का भी वर्णन है। कृत्य कल्पतरु ने विजय नामक धूप के 8 अंगों का उल्लेख किया है। भविष्य पुराण का कथन है कि विजय धूपों में श्रेष्ठ है, लेपों में चंदन का लेप सर्वश्रेष्ठ है, सुरभियों गंधों में कुमकुम श्रेष्ठ है, पुष्पों में जाति और मीठी वस्तुओं में मोदक लड्डू अति उत्तम है। कृत्य कल्पतरु में उसका उद्धृत किया है। धूप में मक्खियाँ एवं पिस्सू नष्ट हो जाते हैं, मतलब ये सब नष्ट हो जाती है, ये सब जो जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। सामान्य धूप बत्ती बनाने की सामग्री: गोबर 100 ग्राम, लकड़ी कोयला 125 ग्राम, नागर मोथा 125 ग्राम, लाल चंदन 125 ग्राम, जटामासी 125 ग्राम, कपूर कांचली 100 ग्राम, घी 200 ग्राम, चावल की धोवन 200 ग्राम, चंदन तेल या केवड़ा तेल 20 ml 20 मिलीग्राम। षोडशांग धूप के लिए सामग्री क्या है? अगर, तगर, कृष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नखनसी, मुशीर, जटामासी, कर्पूर, ताली, सदलन, गुग्गल, ये 16 प्रकार की सामग्री को मिला के बना सकते हैं। दशांग धूप के लिए क्या सामग्री है? चंदन, कृष्ण, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामासी, लघु और क्षुद्र, सबको समान मात्रा में मिलाकर ये धूप बना सकते हैं। इसको दशांग धूप कहते हैं। इन सभी को मिलाकर आटे की तरह गूंथ ले। यहाँ ध्यान दें कि गूंथने से जितना अधिक मेहनत करोगे परिणाम उतना ही अच्छा मिलेगा। जैसे आप आटा बोते हो ना, आटा बनाते हो आप रोटी बनाने के लिए, उसी तरह ये मिश्रण करना है। अन्यथा बाद में जलने से पहले उसको आकार देने के लिए 2 हाथों को जब रगड़ते हैं तब ये बत्ती बनाने की तरह फैल सकती है। आप इस तरह से आटा की तरह करोगे तो उसको आकार भी दे सकोगे। अच्छी तरह गूंथने के बाद मन चाहे आकार की धूप बत्ती आप बना सकते हो। और धूप जलाने के लाभ क्या हैं? गोमय और जड़ी बूटियों से बनी इस पूजा के धूप का उपयोग में कई लाभ होता है। यह पर्यावरण को शुद्ध कर प्रदूषण मुक्त करता है, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी ये धूप उपयोगी है। इसके धुएं से वातावरण में फैले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। गृह कलह और आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन में दी गई धूप, उससे क्या होगा? पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं और पितृ दोष का समाधान भी होकर पितृ यज्ञ भी पूर्ण हो जाता है। तो प्रतिदिन घर, कार्यालय आदि में आप धूप का उपयोग करो। उससे क्या होगा कि गौशाला स्वावलंबी बनेगी और उसकी रक्षा भी होगी। तो ये सब धूप के प्रकार थे, धूप कैसे बनाते हैं उसकी रीत थी, और धूप करने से क्या लाभ होते हैं वो आप उसकी जानकारी थी, और धूप किस प्रकार का करना चाहिए उसकी भी आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी। अगली बार एक नया विषय लेके आपके पास आऊँगा। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो,
तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।